राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, आज हमारी अब तक न्यूज़ चैनल की ऑफिस पर हमसे मुलाकात करने के लिए मजदूर तंजीमों के जिम्मेदारान आए थे। पहले इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस रमज़ान मुबारक के इतने मसरूफ़ वक्त के बावजूद ये हमसे क्यों मुलाकात करने के लिए आए, इनका मकसद क्या है, वो मकसद भी जानेंगे। और उसके बाद फिर मजदूरों के मसाइल पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे कि आज मजदूर और मजदूर के हालात, जैसा कि हमने पिछली खबर में आपको दिखाया था कि इस शहर में मजदूरों के जो मसाइल है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये शहर की जो आबादी है, इस आबादी में अगर एक सबसे बड़ा हिस्सा अगर कोई है तो वो मजदूर है। लेकिन सरमायादारों की बात तो होती है, लेकिन मजदूरों की बात कोई नहीं करता। इन सारे मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। जब ये सब मजदूर तंजीमों से जुड़े हुए लोग आए हैं तो इनका मकसद क्या है वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ में अशफाक साइजर है, जो साइजरों की आवाज़ उठाते हैं, साइजिंगों में काम करने वाले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। वहीं हमारे साथ में वसी अहमद अंसारी है, जो कई सालों से शिवसेना कामगार संगठन के पद पर रहकर कामकाज किए हैं। जुनैद भाई हमारे साथ में हैं, अजहर मास्टर हमारे साथ में हैं और उमर फारूक यहाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो बातचीत करेंगे। वसी भाई, किस मामले को लेकर आज अब तक न्यूज़ की ऑफिस पर आप लोगों का आना हुआ? हम तो सबसे पहले इस ताल्लुक से आए थे कि हमें ऐसा मालूम पड़ा कि आप चैनल बंद करने वाले हैं, तो उस सिलसिले को लेकर के आए थे कि चैनल क्यों बंद करना चाहते हैं, जबकि आप जो है एक ज़माने से जो है तो मज़दूरों के हक़ के लिए, उनके हुकूक़ के लिए आप जद्दोजहद कोशिश करते रहे हैं और शहर के मसाइल पर भी आप बातचीत करते हो। एक ऐसा चैनल है जो हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, इस सिलसिले में आए थे। यहाँ आने के बाद हम ये अभी सोच कर आए थे कि मज़दूरों के मसाइल पर एक मरतबा फिर चर्चा की जाए और उनके मसाइल को गौर किया जाए और उनका हल, मुस्तकिल हल निकाला जाए, इसलिए हम मुलाकात के लिए आए थे। वसी अहमद भाई, मजदूरों के मसाइल जो है, इस शहर का एक बहुत बड़ा तबका जो है मजदूरों का, वो शहर में किसी न किसी लीडर के साथ सीधा कनेक्ट है। लेकिन इस शहर में हमने नहीं देखा कि किसी लीडर ने भी मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई हो। नहीं, आज तक तो किसी लीडर ने आवाज़ नहीं उठाई। बस जो कुछ भी करते हैं संगठन करती है। शहर के लीडर मजदूरों के मसाइल पर बातचीत करने की बात तो बहुत दूर की बात, इन्हें उनके मसाइल को हल करना ही नहीं चाहते। अच्छा। उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो अ, अपने स्टेज से मजदूरी बढ़ाने की बात कह दे। अच्छा। मजदूरों के मसाइल को तो लेकर के तहरीक चलाने की बात तो बहुत दूर की, हम्म। वो इतना नहीं कह सकते कि मजदूरी बढ़ा दी जाए महंगाई के हिसाब से। अशफाक भाई, आप मजदूरों की मजदूरी बढ़े, बोनस मिले, इस बात को लेकर भी लड़ रहे हैं। क्या अभी हर रमजान में आप लोग इस लड़ाई को तेज कर देते हो? क्या कभी किसी पॉलिटिकल लीडरान का सपोर्ट आपको मिलता है क्या? नहीं, अभी तक के तो ना मौजूदा आमदार का मिला है ना पिछले आमदार जो रह चुके आसिफ शेख साहब, ना उनका सपोर्ट मिला है मजदूरी के ताल्लुक से। और अभी मौजूदा आमदार पास हम लोग कई चक्कर जा चुके हैं मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से। तो मौजूदा आमदार साहब ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है, कुछ करता हूँ, और करता फिरता कोई कुछ नहीं है। तो हम लोग करीबन कई सालों से लड़ रहे बात, और हमारे मालेगांव की जो संगठन वाले जो है, ये सब इस चीज़ को जानते भी है और हम लोग सब साथ में लड़ते रहते हैं। आज अभी हमारा केस चालू है, यही ताल्लुक से मजदूरी बढ़े। हम लोग अभी एक अपने नीलेश और नीलेश करके एक आए थे कि माल वेतन के ताल्लुक से, तो हम लोग उनके पास भी गए थे। तो वो भी बोले कि यार हम लोग तुम्हारी बढ़ाने की बात करते आगे। तो और अपने मालेगांव में तो अभी तक के कोई लीडर अभी सामने आया नहीं है कि मजदूरों के हक में कोई आवाज़ उठाए, और अगर कोई आवाज़ उठाए तो खाली अपने मफाद के लिए आवाज़ उठाता है और खामोश बैठ जाता है। अच्छा। हाँ। जुनेद भाई, आज रमजान का 3 रोजा मुकम्मल हो गया है। अभी तक किसी भी लीडर की जानिब से ये ऐलान नहीं हुआ है कि मजदूरों को उनका हकरजा, उनका बोनस दे दिया जाए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ
कि आपका चैनल वाहिद चैनल ऐसा है जो मज़दूर, गरीब, बेवा, यतीम इन सभी के ऊपर जो हक बात करना है वो करता है। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जामा मस्जिद से एक बात कही थी कि भाई बोनस तुमको 26-27 रोज़े को भी देना है तो वही बोनस आप जल्दी दे दो। लेकिन उन्होंने क्यों कहा था ये आज तक नहीं कि मालूम। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनके पास मैं गया था और उनसे ये बात कही कि भाई आपने फेस्टिवल के ऊपर तो बात बहुत अच्छी कही कि वहाँ पे जवान औरतें रहती है, जवान बच्चे रहते हैं, औरतें वहाँ से जा रही है। तो मैं समझता हूँ अगर आपको फेस्टिवल के अंदर इतनी ही दिलचस्पी थी औरतें और बच्चों के अंदर, तो जो चांद रात के दिन पूरा गांव एक साथ अखराजा देता है और पूरा गांव का गांव चांद रात के दिन खुदवाई रोड पे रहता है, तो वहाँ पर भी तो जवान बच्चे रहते हैं, वहाँ पर भी तो 3 बच्चों की माँ रहती है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उनका काम था कि पहले से ही ये बात को उठाते कि भाई आप 16 रोजे को 15 रोजे को दे दो ताकि गरीब मजदूर थोड़ा थोड़ा खरीदी पहले से ही कर ले। क्या किसी ने अभी तक कहा है क्या बोनस दे दो अभी इस रमजान में? अभी देखो इस रमजान में तो अभी तक के किसी से ऐसा इल्म नहीं, हमको मालूमात नहीं मिली है कि किसी ने कहा है। लेकिन हम लोगों की जो लड़ाई है 3 तारीख में से 2 तारीख दे चुकी है ले सेठ लोगों के यूनियन के जिम्मेदारों को। तो साजिद अंसारी ने आने का बोले थे लेकिन वो नहीं आ पाए, तो 1 तारीख और बढ़ा दी गई है। उमर फारूक भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी रमजान का महीना और मजदूरों के हालात, आप खुद एक मजदूर है, कैसे देखते हैं आप? हम लोग भी एक मजदूर है। हम सरमायादारों से गुजारिश करते हैं कि मजदूरों के हालात को मद्देनजर रखते हुए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जल्द से जल्द अखराजा दे दी जाए और उनको मजदूरी बढ़ा कर दी जाए। आज जो मजदूर तबका है बहुत परेशान हाल है। महंगाई के इस दौर में एक मजदूर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजियतनाक होती है, जो मजदूर खुद ही नहीं जानता है। उसके दर्द को कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला है नहीं। तो गुजारिश करते हैं कि भाई मजदूरों और गरीबों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। वसी अहमद भाई, बहुत साल से आप लोग सब अजहर भाई है, आप लोग सब लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कोई कामयाबी हाथ लगती है? कामयाबी कहते देखो हमने जो पेपर चलाया आज नहीं कल उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा है कि मजदूरों का साथ भी होना ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम सड़कों पर आने की बात होती है तो मजदूर हमारा साथ नहीं देते, वो लीडरों के पीछे भागते हैं, उनके पीछे भागते हैं जो उनके हक के लिए नहीं लड़ते। बस वो चापलूस लीडरों के पीछे पड़े हुए हैं। जिस दिन मजदूर जाग जाएगा कि उनका हक कायदे में रह करके मिले और वक्त पर मिले, उस दिन इंशाल्लाह जो है तब्दीली आएगी। क्या लगता है अजहर भाई, मजदूर कब जागेगा? कि मजदूर जागा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। वो इंतजार में एक मजबूत लीडरशिप की मजदूरों के ताल्लुक, लेकिन वो सियासतदानों में अपना लीडर ढूंढ रहे हैं। और सियासतदान कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई मजदूरी बढ़नी चाहिए, मजदूरों के हक में नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में दोनों की वोट चाहिए होती है। तो वो पॉलिटिशियन कभी नहीं बोलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठीक है, मजदूरों को जो मुफ्ती इस्माइल साहब को मानता है वो माने, शेख आसिफ को मानता है वो माने, वो आपका मसला हल नहीं करने वाले। पूरे इंडिया नहीं बल्कि दुनिया की तारीख उठाकर देख ले तो मजदूरों के मसाइल हमेशा मजदूर यूनियन ने ही हल किए। बल्कि ये देखा जाए कि हर पार्टी की अपनी एक मजदूर यूनियन भी होती है, तो मजदूर यूनियन ही उनका मसला हल कर सकती है। लेकिन मालेगांव शहर का मजदूर यूनियन से जुड़ता नहीं। आज शहर में जो पार्टियां है, आज शहर में MIM है, इस्लाम पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इनकी पार्टियों की मैंने अभी तक कोई मजदूर संगठन नहीं देखा। हाँ, इनकी नहीं है। ये तीनों जो नाम आपने लिए ना, इसमें मेरे ख्याल से कांग्रेस जब थी, कांग्रेस की अपनी एक है मजदूर संगठन है, राष्ट्रवादी की है और शिवसेना की है, बीजेपी की है। लेकिन ये तीनों जो पार्टियां मालेगांव में राज करती है खो बाय खो करके, उन्होंने अभी तक ऐलान, नई पार्टी जो आई हमारी इस्लाम पार्टी, उन्होंने भी अपने मजदूर विंग का कोई ऐलान नहीं किया है। और MIM की भी कोई मजदूर संगठन नहीं है, क्योंकि इनकी नियति नहीं है मजदूरों के मसाइल पर बात करने की। दूसरी बात यह है कि मालेगांव शहर का जो मजदूर है वो सियासी प्लेटफॉर्म से बटा हुआ है अलग अलग। तो ठीक है, अगर वो अपने अपने लीडरों को मानता है, उस पर कोई मसला नहीं, उससे कोई अड़चन नहीं आने वाली।
अपनों को लड़ना सेठ से, कोई संविधान अपना कोई सरकार से तो लड़ना नहीं है, मजदूरी कहाँ से कम मिल रही है, मालक से। तो अपनों को लड़ना सेठ से तो यूनियन से जुड़ना पड़ेगा। क्या वही हाल है, मजदूर लीडरों के पीछे उम्मीद आस लगाए बैठे हुए है और लीडर है कि वो आगे मतलब चलते जा रहे हैं। 2007 में जैसे हम एक प्रोग्राम करे थे, डॉक्टर डी एन कराड़ सर अपने अंसार जमात खाने में आए थे। हाँ। तो उस वक्त तो हमने अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पब्लिक को जमा कर लिए थे। तो उस वक्त तो कुछ लोगों कुछ मजदूर इन्हें आना चाहते थे प्रोग्राम में, तो उस वक्त तो सेठों ने क्या करे, तो उस सबको जुमा का कारोबार चालू कर दिया। आमतौर से अपने यहाँ मालेगांव में जुमा की छुट्टी रहती है, तो हम लोग ने जुमा इसलिए चुना गया था कि यार मजदूर जमा होंगे और मजदूरों का मसला इंशाल्लाह हल होगा। पर उस वक्त तो कुछ सेठों ने क्या करे, कुछ मजदूरों का ऐसा बोला गया कि यार अगर तुम वहां गए, वो प्रोग्राम में तुम गए, तो तुमको काम से हटा दिया जाएगा। तो मजदूरों को ये डर बैठा रहता है कि यार अगर मैं यूनियन वालों से जाके मिलता हूँ तो मालक मुझको हटा देगा। तो आज यही वजह से मजदूर यूनियन से जुड़ता नहीं है। और कुछ इससे पहले कुछ लीडरान ने मजदूरों के साथ विश्वासघात बोलते जिसको, इस्तेसाल किया। हाँ इत्तेसाल किया है, विश्वासघात किया है, उनको धोखा दिया है, अपने मालकान से जाकर तोड़ी कर लिया है। कुछ यूनियन वालों ने किए हैं पहले की यूनियन। तो आज मजदूर वो वजह से भी यूनियन से भरोसा नहीं बैठता। हाँ भरोसा नहीं बैठता और यूनियन से जुड़ना नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं कि मजदूर जुटे जल्दी से, और जुटे ठीक है, सब यूनियन अलग अलग है, सबका काम वही है। जैसे सीआईटी यूनियन है, शिवसेना है, जैसे हमारी मालेगांव तालुका साइजिंग और जनरल कामगार यूनियन है, और दीगर यूनियनें हैं। सब चाहते हैं कि मजदूर एक हो। तो मजदूर को चाहिए कि भाई जो तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे हैं, सियासी लीडर कभी आवाज उठाना नहीं है मजदूरों के हक से। कभी कोई भी सियासी लीडर अगर कभी उठा दिया, अगर जैसे कुछ मजदूर यूनियन वाले को सियासी लीडर धमकी भी देते हैं ढके छुपे अंदाज में, तो मजदूर को चाहिए कि जो तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी यूनियन हो, तुम उनके साथ जुटो, उनको साथ दो, उनकी ताकत बढ़ाओ, तो इंशाल्लाह मजदूरी हर हाल में बढ़ेगी मालेगांव में। अब हम आवाज उठाते अब तक न्यूज चैनल के जरिए से, हमारे साथ भी तो नहीं आते मजदूर। अब हमको भी मतलब ऐसी नौबत आ गई थी कि चैनल बंद कर देना, इतनी नाउम्मीदी हो गई थी। क्या लगता है आपको, अब हमको चैनल बंद कर देना चाहिए? नहीं, आपको तो चैनल बंद नहीं करना चाहिए। देखो, तलवे चाटने वालों को तारीख नहीं लिखी जाती है। जो तलवे चाटता है उसकी तारीख नहीं लिखी जाती, जो बगावत करता है बागी की तारीख लिखी जाती है। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, ये गीदड़ भोंक रहे हैं, कुत्ते भोंक रहे हैं, उनके तरफ ध्यान ना दे। आप अपना चैनल चालू रखें, हमारी जितनी भी संगठन है आपके साथ है। आपको अगर कुछ हाथ भी लगता है तो हम उसके लिए, आपके लिए पूरे हमारी यूनियनों को लेकर हम आपके पीछे खड़े हैं। आपको इंशाल्लाह आपको धक्का नहीं लगेगा, वो चाहे कोई भी सियासी लीडर हो। मैं याद दिला दूं कि जब भी हमने सैटो यूनियन ने घंटा गाड़ी सफाई कामगार का आंदोलन किया, तो सबसे ज्यादा दूसरे चैनल वाले भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा कवरेज जो है अब तक न्यूज इंडिया की तरफ से ही आया था। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ कि जब भी अगर कुछ रहा बात, तो इंशाल्लाह सैटो यूनियन हजारों हमारे पास सभासद अल्हम्दुलिल्लाह है, घंटा गाड़ी सफाई कामगार के, कुछ जनता मार्ग के, पावर लूम के भी है, तो हम तुम्हारे साथ है। लेकिन जो मसला अभी जो सवाल अपना चल रहा था कि मजदूर क्यों नहीं जुड़ता, तो उसमें सबसे एक बुनियादी वजह जो मालेगांव का जो सिस्टम है, एक तो 12 घंटे ड्यूटी, सैटरडे से शनिचर से लेकर जुमेरात तक 12 घंटे ड्यूटी, दोपहर तक। हाँ, जुम्मा की दोपहर ही बोल सकते हैं, क्योंकि पगार वगैरह मैं उसको अलग से बोलने वाला था। जुम्मा की दोपहर तक के 11 बजे घर आने के बाद उसको नहा कर सिर्फ मस्जिद में मस्जिद की अजान हो जाती है, वो नमाज पढ़ने जाता है। उसके बाद खाना पीना खा के 4 साढ़े 4 बजे वो थोड़ा रिलैक्स होता है। तो अपने वहाँ जो एक जुमा वाला जो एक बिरादरी का सिस्टम है, वो रहा। तो फिर कुछ पेपर वर्क अभी मरकजी गवर्नमेंट और रियासती गवर्नमेंट की तरफ से, या कुछ समाजी जो रिश्तेदारी में मिलना मिलाना, मौत मैयत शादी ब्याह का आदमी वो निपटता है। तो मजदूर हम लोग जब कोई जलसा या मोर्चे का आंदोलन का ऐलान करते हैं, और जब मशवरा करने बैठते कि भाई दिन कौन सा तय करे, तो हम कंफ्यूज हो जाते करे क्या। शनिचर से लेकर जुमेरात तक के कोई दिन तय करते हैं, तो पता चलता है कि रात वाले अगर रात में रखेंगे तो रात वाले ड्यूटी पे चले जाएंगे, दिन वाले कुछ लोग आएंगे। दिन में रखते हैं तो दिन वाले ड्यूटी पर रहेंगे, रात वाले सोए रहेंगे। जुम्मा के दिन रखते हैं तो मैंने बताया कि 4 बजे के बाद अपने मालेगांव में जुम्मा शुरू होता है, तो फिर वो अपने पर्सनल कामों में लग जाते हैं। तो मजदूर जैसे हम अगर उनको जहन बनाना भी चाहे,
तो हम नहीं बना पाते क्योंकि मजदूर इकट्ठा हो नहीं पाता, उनके पास उतना वक्त भी नहीं। उतना वक्त नहीं है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में समझे के। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले थे ना कि गुलाम को जब तक उसकी गुलामी का एहसास नहीं होता उसके अंदर इनकलाब नहीं आएगा। तो वो एहसास करने के लिए टाइम नहीं है मजदूर के पास, उनको पता ही नहीं है वो कब गुलाम हो गए हैं, कब वो गुलाम गुलामी हो में जी गए, रहे हैं। ये ड्यूटी है या गुलामी, इनका ये अंतर ही नहीं समझ में आता। एक मजदूर 4 से 5 काम करता है लेकिन सेठ उसको एक ही काम का पगार देता है। मजदूर लूम चला रहा है, जितना कपड़ा तैयार होता है उतना ही पैसा उसको दिया जाता है जुमा के दिन, लेकिन एक्स्ट्रा में उससे जो भीम खाली होती है पाइप उठा के वो बाहर फेंकता है। 130 किलो की भीम उठाकर वो वापस लूम पे ला के रखता है। फिर जुमा के दिन मशीन साफ करता है, जुमा के दिन वो झाड़ू मारेगा, फिर वो पूरी कपासी उठा के बाहर फेंकेगा, फिर उसके अंदर तेल डालेगा। तो एक्स्ट्रा में इतना सारा काम करने के बाद और सिर्फ पगार एक ही काम की दी जा रही है। तो ये तो इस्लाम के अंदर मैं समझता हूँ अगर मजदूरों को तुम जानबूझ करके कि अगर ये काम नहीं करा तो तेरे को हटा देंगे या मेरे वहाँ का ऐसा कायदा है, तो मजबूरी में अगर उससे काम ले रहे तो मैं समझता हूँ ये हराम है, क्योंकि उसको इतनी पगार दो कि जितना तुम उससे काम ले रहे। क्योंकि देखो मैं आसिफ अंजुम साहब के पास गया था, मुफ्ती साहब के पास, मैंने बोला कि जो चीज़ की पगार मुझको नहीं मिलती उस चीज़ की पगार अगर सेठ काट ले तो उसके लिए क्या है? तो बोले काहे की? मैं बोला जैसे से लूम मैं साफ नहीं करा, मेरा काम खाली चलाना है, लूम अगर मैंने साफ नहीं करा तो मेरा 150 रुपया कट जाता है, साफ नहीं करा तो। और जब साफ करता है तो 150 मिलता नहीं है। तो जिस चीज़ की मुझको मिलता नहीं है पगार पैसा, तो उस चीज़ का पैसा कट जाना वो कैसा है? तो बोले ये हराम है, उनके लिए जायज़ नहीं है अगर वो पैसा काट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून भी है कि महंगाई बढ़ी तो मजदूरी भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ मजदूरी नहीं बढ़ी, सिर्फ लूम बढ़ा। मजदूर तो कहाँ साथ आने वाले हैं, वो तो सियासी जलसों में जिंदाबाद मुर्दाबाद के झंडे लेकर फिरता है। मैं तो आपसे सियासी प्लेटफॉर्म पर मेरा एक बोलना ये है, अगर मजदूर नहीं आ रहा तो जितनी संगठना है मालेगांव के अंदर अगर वो भी एक होकर के लड़ी तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कामयाबी नजर आएंगी। वसीम अहमद भाई, अब एक आखिरी सवाल है आपसे। मजदूर और मजदूर के हालात, क्या लगता है कि इस दौर में, ऐसे हालात में, मजदूर जो अपनी जिंदगी जी रहा है वो कितना कमा लेता है और कितना बचा लेता है? महंगाई के इस दौर में तो जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा उसके अखराजात है। हालात तो देखो उस वक्त तक नहीं सुधर सकते कि गलत को गलत खुल करके कहो, क्योंकि तारीख जो टकराने वाले की लिखी जाती है, तलवे चाटने वाले की नहीं। जिस दिन ये मजदूर अगर ठान लेगा उस दिन जो है एक तहरीक का रुख इख्तियार करेगा और उस दिन एक नई तारीख मुरतब होगी और उसके बाद जो है नस्ल नौ को उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है जहाँ तक मैं समझता हूँ। मालेगांव शहर में मालेगांव का मजदूर क्या सोचता है कि गांव में एक लहर चलना चाहिए मजदूरी बढ़ने की, लेकिन ये वैसा मामला नहीं। अभी हमने, आप जानते हैं कि हमने तहरीक चलाया घंटा गाड़ी की, उसमें 2 से 4 पार्टनर हैं, उन तक की मामला महदूद था, तहरीक चली, उन्होंने पगार बढ़ाई, आज 9,000 की उनकी 20,000 पगार हो गई। तो मैं मालेगांव शहर के मजदूरों को आपके चैनल के माध्यम से भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि गाँव की छोड़ दो, आप जहाँ काम कर रहे हो वो कारखाने में चाहे 4 मजदूर हो या 40 हो, आप उन मजदूरों में अपने ये जो शेड है, जो शेड जिस पतरे के शेड में आप काम करते हो, जिस कारखाने, जिस साइजिंग में, वहाँ के मजदूर भी अगर 10 मजदूर है और 5-6 मजदूर भी एक हो जाते हैं तो उस सेठ के खिलाफ, यानी उस सेठ के पास जाकर हम बोनस की बात रख सकते हैं। गांव में बढ़ेगा तो मिलेगा ऐसा नहीं, जब तहरीक चलती तो कारखाने की हद तक चलाएंगे। जैसे भाई मान लो कि अगर आपके पास हम काम कर रहे हैं तो हमको गांव में जाने की जरूरत नहीं है, हम 4-5 कारीगर एक हो गए आपके पास है कि भाई जाविर भाई बोनस हमको 20वें रोजे तक मिल जाना चाहिए। हवाला भी दिया जाता ना, क्या अभी तो वहाँ इतनी मजदूरी है, वहाँ बड़ी है क्या, वहाँ दिया गया क्या, शहर में कहीं मिला क्या? ये हवाला शहर में जो है अभी ये कोई बचा गैर क्या? कानूनी है, हवाला गैर कानूनी। अपन जो बोनस मांगने जा रहे हैं वो गांव का रिवाज नहीं है, वो तो कानून है ना। तो अपन अगर ठीक है वो हवाला देगा तो उसके लिए भी प्रोसेस है, जब वो नहीं देगा, चाहे मजदूरी बढ़ाने की बात हो, रमजान में तो खैर एक मसला आ जाता है कि भाई अफ्तारी सहरी ईद आ रही है, मामला टल जाता है, लेकिन मजदूरी बढ़ाने के अगर हम इस तरीके से चले
कि भाई हम 4-5 कारीगर आपके काम करते हैं और हम आए कि भाई जाबिर भाई मजदूरी बढ़ाओ। आप अगर बढ़ाने से इनकार करते हो कि भाई अभी बाजू में नहीं बढ़ी, इधर नहीं बढ़ी, तो प्रोसेस है कि लेबर ऑफिस में यूनियन के मार्फत एक लेटर जाएगा। यूनियन के मार्फत लेटर जाएंगे, उस पर रहेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल मजदूर यूनियन का लेटर है, मैं नाम नहीं, तो ना वसी भाई का नाम खराब होगा, ना जुनेद, कहीं ना कोई वहाँ कारीगर जो मजदूरी बढ़ाने का बोलते हैं उसको हटा दिया जाता है, तो वहाँ नाम ही नहीं आएगा, वहाँ आएगा मजदूर लीडर का नाम, एक यूनियन का नाम। वो नहीं होता है तो तुम्हारा कारखाना हम बंद कर सकते हैं। अब जब गांव बंद होता है तो आपको फिक्र नहीं है, आपका भी कारखाना बंद है, तो लेकिन गांव चालू है और आपका कारखाना बंद है, तो आपकी सरमायादार की या कारखाना मालक की, सैजिंग मालक की सोशल इमेज डैमेज होती है। मतलब उसका जो सौदा रहता है उसमें तड़जोड़ होता है, देर सवेर होती है, तो कहीं ना कहीं वो मजदूरी बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल में गार्ड प्रेस वालों की दूं। गार्ड प्रेस वाले की हड़ताल हम लोग करते हैं, हर साल बढ़ जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि गार्ड जब प्रेस उठती है, गाड़ी पर लोड होती है, वहाँ राजस्थान बालोतरा में मैसेज जाते हैं कि भाई आपकी गाड़ी यहाँ से लोड हो गई है, बस जितना रास्ता है उतने में डिलीवर हो जाएगी, तब वो कारखाने मालक को पेमेंट डालता है। और जब यहाँ मजदूर हड़ताल कर देते तो गार्ड लोड होने में लेट होती है, पेमेंट लेट होता है, तो वो कारखाना मालक क्या बोलता है कि भैया तेरा क्या मामला है, तू कर मेरी गार्ड पे करके, तो भी गार्ड प्रेस वाला बुलाता है कि भाई चल कितनी डिमांड है, 2 है, नहीं 2 में नहीं जमेगा 1.5 में ले ले, और इस तरह रास्ता निकल जाता है। और वो गार्ड प्रेस वाले इतने मजबूत है जाबिर भाई कि कारीगर जाकर बैठता है प्रेस पे और सेठ बोलता है कि भैया क्यों चालू नहीं है, तो भाई हमारी हड़ताल है। अच्छा क्यों, ये हमारा मुद्दा है, तो ठीक है मैं करने तैयार है, तुम्हारा क्या मसला है, हमारे सदर को बुला लो, उनसे बात कर लो। कारखाने में गार्ड प्रेस पर होकर काम चालू नहीं करता है। दूसरी बात, जैसे मजदूरों को कर्ज देकर मकरूज बना दिया जाता कर हाँ मकरूज बनाकर उसकी मजदूरी जब बढ़ाने की बात आती है, एक मजदूर बोलता है कि सेठ मेरी मजदूरी बढ़ाओ, तो मालक का ये जुमला रहता है मजदूरी तो बढ़ेगी नहीं, पैसा रख जा। तो कहीं ना कहीं ये जैसे सूद ब्याज का जो व्यापार करते हैं, तो वो लोग का एक ऐसा हिसाब है कि भाई इतना ले, हफ्ते का इतना दे। तो कहीं ना कहीं अपने साइजिंग मालकान बोलो या पावर लूम के मालकान बोलो, ये कर्ज देकर मेरे हिसाब से ये सूद ब्याज का ही कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ मजदूरी बढ़ाने की बात आती है तो डायरेक्ट जुमला आता पैसा रख ले तुझ जा, ब्याज के नाम पर और मजदूर का पसीना ले हाँ, ले। और यही चीज जैसे आज इच्छल करेंसी चले जाओ, इच्छल करेंसी में बोनस वगैरह बाकायदा कायदे पैमाने से मिलता है, और एक मजदूर अगर कभी वहां से साल भर होता है तो मालक खुद उसको कायदे से दे देता है, भैया तेरा बोनस है, ये साल भर का तेरा इतना है, अगले साल तू आएगा नहीं आएगा वो तेरी मर्जी। तो यहाँ पे ना वहाँ पे कर्ज का सिस्टम नहीं है। वहाँ पे जैसे आज एक मजदूर यहाँ पे मिनिमम अगर 3,000 कमा रहा है, तो वहाँ पे वही मजदूर 5,000 6,000 रुपया हफ्ते का काम करता है, और उसको बोनस भी पूरी कायदे परमाने मिलती है। जैसे अपने यहाँ भी कायदे परमाने 8.33% के हिसाब से बोनस तय है। आज कारखानों में जाओ, कहीं 500, कहीं 300, कहीं 1,000 1,500 ऐसा बोनस देते, भैया इतना ही है, इतना ही कायदे से मिलेगा, तेरे को इतना ही लेना पड़ेगा, लेता है ले, ये तो जा। तो वो भी कब देते हैं, चांद रात के दिन, और कई जगह 26 रोजे के बाद से शुरू होता है कि भाई 26 रोजे के बाद देना शुरू करते हैं। बहुत कम जगह है 26 रोजे के बाद शुरू होता है, आमतौर से चांद रात के दिन रात को 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 11 बजे, तो ये हिसाब से अखराजा बोनस दी जाती है। तो ये चीज बंद होना चाहिए, कायदे परमाने जो मिलना चाहिए। और हम लोग हुकूमत, आपके चैनल से हुकूमत से भी विनती करते हैं कि आप कायदे परमाने यहाँ के मालेगांव के जो मजदूरों को, जैसे इच्चल करंजी तो महाराष्ट्र के बाहर है नहीं, भिवंडी तो महाराष्ट्र के बाहर है नहीं, यही चीज धुलिया वाले है जो यहाँ मालेगांव से पूरा ताना बाना सब कुछ खरीद के लेके जाते हैं, और यहाँ के बनिस्बत वहाँ की मजदूरी ज्यादा है। हर साल 2 साल में उनका एक 24 का कारखाना खड़ा हो जाता है। आपको कोई आपत्ति है उनसे, उनका कारोबार बढ़ रहा है? नहीं बढ़े, हमको उससे कोई इतराज नहीं है भाई, जैसे तुम जिनके जरिए से बढ़ रहा है आपका कारोबार, कम से कम उनको कायदे परमाने उनको मजदूरी तो दो। मैं करीबन 25 एक साल पहले मैं एक शख्स से, मैंने, हम उनको फुप्पा बोलते थे, मैं उनसे बात किया था, मतलब फुप्पा आप टीचर क्यों नहीं बने, आपको तो उस वक्त तो टीचर बनने के साथ भी पढ़े तो टीचर की कॉल आती थी। तो वो बंदे मुझको बोले, देख बेटा, बोले मेरे को तो टीचर की कॉल आई थी, तो बोले मैं टीचर नहीं बना, तो उसकी वजह मैं पूछा, वजह
तो बोले बेटा देख, उस वक्त ना लूम की कमाई इतनी ज्यादा थी, 1 लूम 2 लूम चलाते थे हम, टीचर की पगार से ज्यादा हमारी लूम में कमाई होती थी। आज आप देख लो जाबिर भाई, आज एक टीचर की पगार 50,000 से स्टार्ट है, और मजदूर की पगार आज तुम देख लो जाबिर भाई, 2 लूम चलाने के बजाय आज एक कारीगर, मेरा एक दोस्त है, जुमा के दिन वो 24 लूम चलाता है अकेला, 24 लूम। और कुछ लोग तो ऐसे आड़े दिन 18 लूम, क्या हो जाती होंगी 24 लूम चलाने 24 लूम चलाने बाद तो बेचारा अल्लाह का बंदा ऐसा सोता है घर जाके कि उसको कुछ होश ही नहीं रहता कि मैं जिंदा हूँ क्या मर गया हूँ। अच्छा। जब वो उसकी आंख खुलती, जब उसको लगता है कि मैं जिंदा हूँ, ना बीवी पे तवज्जो है ना बच्चों पे तवज्जो। तो ये कहने का मतलब मालेगांव में अगर 8 घंटा ड्यूटी हो और किमान वेतन के साथ मजदूरी मिले तो इंशाल्लाह वो चीज खत्म होगी। और मजदूरी, मैं तो ये चाहूंगा कि मालकान लोग कर्ज देकर मजदूर को जो दबा रहे हैं, ये खत्म होना चाहिए। मजदूरी बढ़ना। हाँ, मजदूरी बढ़ना चाहिए। आज अगर मजदूरी बढ़ती है तो जैसे मेरे अकेले की या अजहर भाई की या वसी भाई की या जुनेद भाई की या ये उमर फारूक भाई की, इनकी अकेले की तो नहीं बढ़ना है, बढ़ेगी तो पूरे गांव की बढ़ेगी। जैसे इच्चन करंजी वाले, और इच्चन करंजी वाले मजदूर को भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। और ये मालकान जैसे आज साइजिंग ले लो, साइजिंग में अगर एक बदली वाले कारीगर को लाएंगे तो उसको कम से कम 700 रुपया 800 रुपया बढ़ा कर दिया जाता है। और यही चीज अगर लूम वाले कारीगर को बुलाया जाता है बदली के लिए, तो उसको 150 200 250 रुपया इस तरह के नाम पे दिया जाता है। तो यही चीज जैसे अगर आप लोग अगर अपने मजदूरों को देंगे, जो अपना जातु कारीगर है उसको देंगे, तो वो दिल लगा के भी काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ मालकान से कि आप अपने मजदूरों को मजदूरी बढ़ा के दें। कि जो लीडर हमारे घर आकर हमारी वोट लेके जाता, वो जलसों से सारे वादे करता, लेकिन वो मजदूरों के मसाइल पर बात क्यों नहीं करता? मैं इसीलिए उनकी बोला, मजदूरी पर बात क्यों नहीं करता, उनके हुकूक पर बात क्यों नहीं करता, उसके बोनस पर बात क्यों नहीं करता? मैंने क्योंकि इसीलिए उसको बोला भी सरमाएदारों का वोट होना। मैंने इसीलिए बोला कि मालेगांव में कुछ मजदूर जो है मुफ्ती इस्माइल के हक में है, कुछ आस लगाएंगे शेख आसिफ से, कुछ आस लगाएंगे अब्दुल मालिक से, कोई एजाज। तो इस तरह से मजदूर ऑटोमेटिक अगर लीडरों पे डालेंगे तो बढ़ जाए। और उसी तरह मजदूर यूनियन भी है, तमाम मजदूर यूनियन एक प्लेटफॉर्म पे, हमारा कोई सियासा वो नहीं है, कोई अलग अलग भी नहीं है, कायदा जो है वही कायदे की बात हम भी करते हैं। लेकिन मजदूर के पीछे अगर हम भेजेंगे तो बात वही आएंगी, भाई मैं मुफ्ती इस्माइल को मानता हूँ, वो तो आवाज नहीं उठा रहे, आसिफ उठा रहे तो मैं नहीं जाऊंगा, आसिफ साहब उठा रहे हैं तो मैं मुफ्ती इस्माइल को मुफ्ती इस्माइल उठा रहे तो आसिफ साहब को मैं मानता, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ मजदूर बढ़ जाएगा अगर लीडरों से आस लगाएंगे। मौजूदा में देख लो आप, हर मतलब मौजू पर बातचीत होती है, पर्दे के ताल्लुक से, रोजे के मसाइल के ताल्लुक से, कुर्बानी के मसाइल के ताल्लुक से, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे देनी चाहिए, या मजदूर जो हकूक लिबाद के ज़मरे में आता है अपने मातियत काम करने वालों का पूरा पूरा हक अदा करो, ये नहीं कहते। चलिए, एक लंबी गुफ्तगू हम लोगों ने यहाँ पर की। कुल मिलाकर इसका निचोड़ ये था कि हम बात करेंगे मजदूर और मजदूर के हालात पर, उनकी मजदूरी पर, उनको मिलने वाले बोनस, और मजदूर कितना कमा लेता है, क्या बचा लेता है, और वो अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी कर लेता है। यहाँ बैठे हुए सभी जो जिम्मेदार है वो किसी न किसी तंजीम से जुड़े हुए हैं, और ये अपने तौर पर मजदूरों के हक और उनके जो हुकूक है उसको दिलाने के लिए अपनी बिसात भर कोशिश करते हैं, लड़ते रहते हैं। चाहे वो फिर अलग अलग दफ्तर हो, सड़कों की लड़ाई हो, सेठ लोगों से बातचीत करना हो, उनसे इख्तिलाफात करना हो, ऐसे कई मामलों पर ये लोग नुमाइंदगी रहनुमाई करते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो हालात पहले थे वही हालात मजदूरों के आज भी है। आखिर मजदूरों के हालात कब बदलेंगे? कौन मजदूरों के हक में इन तंजीमों का साथ देने के लिए खड़ा होगा? कई सारी तंजीमों से इनके सवाल है, कई नेताओं से इनके सवाल है, कई लीडरान से है कि कौन है जो मजदूरों के हक के लिए इस तंजीमों का साथ देगा। लेकिन कुल मिलाकर देखने को ये मिलता है कि ना कोई तंजीम, ना अदारे, ना सियासी लीडरान, सियासी पार्टियां, कोई भी कभी भी मालेगांव शहर के मजदूरों का हिमायत नहीं करती, उनका समर्थन नहीं करती, उनका सपोर्ट नहीं करती, मगर उनका वोट जरूर लेती है। दीनी तंजीमें हो, मजदूरों से चंदा जरूर लेती है, सियासी लीडरान हो, मजदूरों का भीख में वोट जरूर लेते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते। ये लड़ाई कई सालों से जारी है, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन कब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, कब तक लड़ते रहेंगे, और कब मजदूर जागेगा, कब मजदूर अपना हक ले पाएगा,
कब मजदूर को अपना हक मिलेगा, ऐसे कई सवाल है जिस पर हम चर्चा करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी और अपना हक अदा करते रहेंगे। हम बहुत जल्द आपके बीच मजदूरों के वो हालात भी पेश करेंगे जो मजदूर झेल रहा है, वो सीधा तस्वीर और मंजरों के जरिए आप तक पहुंचाने की अब तक न्यूज चैनल के जरिए कोशिश करेंगे। जब आप तक पहुंचे तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसे दूसरों तक पहुंचा दें। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।